नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे नवरात्रि का पहला दिन होने की वजह से नवरात्रि पूजा और उसकी साधना के बारे में, जो कि एक सरल सामान्य विधि है, किस तरह से वो की जाती है। हालांकि एक बात सबसे ज़्यादा समझ लीजिए कि माँ इस बात की भूखी नहीं कि आप किस विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं, वो इस बात की भूखी है कि आप क्या सच में उनके प्रति समर्पित हैं, क्या उनकी पूजा आप अपने दिल से मन से कर रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची एक पूजा करती है और एक महानतम विद्वान पंडित किसी पूजा को करता है, लेकिन उस छोटी सी बच्ची की पूजा को माँ स्वीकार कर लेती है और महान पंडित की पूजा को स्वीकार नहीं करती। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ भी जीवन में सबसे पहले आपका समर्पण आवश्यक है। माँ की पूजा के लिए सबसे पहले आपके मन में उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा, भक्ति भाव और उनके प्रति समर्पण की आवश्यकता है। बाकी चीज़ें तो केवल सामान्य के लिए इसलिए आवश्यक है कि किसी एक विधि विधान से करना ही चाहिए, ताकि जो है हम कोई उसमें गलती ना करें, सिर्फ इसलिए। हालांकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, लोग जैसी इच्छा होती है उस अनुसार साधनाएं करते हैं, माँ की पूजा वंदना करते हैं नवरात्रियों में। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या साधारण विधि क्या हो सकती है और कहाँ कैसे कैसे लोग करते हैं। सबसे पहले तो जानिए कि जो चैत्र मास होता है उसका पहला दिन, उसे साल का पहला दिन भी माना जाता है। हिंदू धर्म के हिसाब से ये साल का पहला दिन भी होता है, यानी वर्ष आज से आरंभ होता है। इसीलिए माँ की पूजा भक्ति का पहला दिन भी माना जाता है। कहते हैं आज के दिन पटरे यानी कि आम की लकड़ी के बने हुए पर अगर सिंदूर से देव माँ की तस्वीर बनाकर दीवार पर बनाकर, और अगर ऐसी चीज़ ना मिल सके तो आम के पाटे या चौकी पर देवी की तस्वीर बनाकर रखनी चाहिए और उसकी फिर पूजा करनी चाहिए। उसी पर गणेश जी को भी सफ़ेद और लाल कपड़ा बिछा करके 9 ग्रहों को भी वहीं पर स्थापित करना चाहिए और लाल कपड़ा ही उस पर बिछा करके 16 कुंडी बना के षोडश मातृकाओं का भी स्थापना करनी चाहिए। षोडश मातृकाएँ जो होती हैं, इनके ऊपर भी मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के दूंगा, मातृकाओं के बारे में भी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा जो धर्म रहस्य में छूटेगा। कलश में जल ढाल करके आप स्थापित कर सकते हैं, माता की पूजा कर सकते हैं। माता की पूजा के लिए जो है आपके पास रोली होनी चाहिए, मौली होनी चाहिए, जल होना चाहिए, चावल, सिंदूर, गुलाब, प्रसाद, फल फूल, फूल माला, धूप, दीपक वगैरह जला करके माता की पूजा की जाती है। 9 दिन इस तरीके से पूजा की जाती है। माता को अगर समय आपके पास है और विधिवत पूजा करना चाहते तो उन्हें रोज़ जो है ओढ़नी भी चढ़ानी चाहिए, चूनी चढ़ाना जिसे कहते हैं, और उसको चढ़ा करके फिर मिट्टी के मटके की झांझर बनाकर भक्ति भाव से उनकी पूजा करनी चाहिए। दीपक लोग साधना के समय जलाते हैं, वैसे अगर देखा जाए तो अखंड दीपक जलना चाहिए 9 के 9 दिन। इससे माता की कृपा उतने 9 के 9 दिनों तक घर पर बनी रहती है, घर पवित्र हो जाता है, पाप उस वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं जो पिछले वर्ष में व्यक्ति ने किए होते हैं। इसीलिए बहुत ही शुभ माना जाता है। घट स्थापना माता की जानी चाहिए। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि घट स्थापना अगर आपको करनी है तो क्या में आप क्या क्या करते हैं। जैसे कि साधारण विधि होती है कि ब्राह्मणों से 9 दिन आप पूजा पाठ करा के, दुर्गा पाठ जिसमें कहा जाता है, तो सप्तशती पाठ कहा जाता है, 9 दिन कराकर कुमारी कन्याओं और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। अष्टमी के दिन माता को कढ़ाई देनी चाहिए, ऐसा शुभ माना जाता है। कहते हैं कढ़ाई में अगर पूड़ी निकाल कर गुड़ आटे का घोल, जिसे कहते हैं गर्म कढ़ाई से नीचे उतार कर उसी गर्म घी में डाल देने से और रोट जो होता है एक प्रकार से तैयार किया जाता है। इसी को हम लोग कढ़ाई देना कहते हैं। तो ये रात जग कर अगर बनाया जाता है और इसे ही भोग लगाकर घर के सभी सदस्यों को प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। ये भी बहुत शुभ होता है, अष्टमी के दिन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। 9 कुमारी कन्याओं को सम्मानित ढंग से बुला करके उनके हाथ पैर पोंछ करके अच्छे से बिठा करके उनको दक्षिणा और कपड़ा वगैरह देना चाहिए। कहते हैं देवी भागवत के अनुसार 1 वर्ष की कन्या को नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि यह कन्या गंध और भोगादि पदार्थों का स्वाद बिल्कुल अनुभोग्य होती है। इसलिए वो कन्या की जो आयु है वो 2 वर्ष की जरूर हो चुकी हो। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति कहलाती, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इसके ऊपर की अवस्था वाली कन्या का पूजन भी नहीं करना चाहिए और कुमारियों को विधिवत पूजा करनी चाहिए। फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करके व्रत को पूर्ण करके 9वें दिन आप ब्राह्मणों को दक्षिणा भी दे सकते हैं, उनके पैर छूकर उनको विदा करके अपना आगे का कार्यक्रम संपन्न कर सकते हैं। कहते हैं माता संसार के सब सुखों को देने वाली हैं। सात्विक पूजा वैदिक पूजा की तरह से होती है। तामसी पूजा
तांत्रिक पूजा भी एक तरीके से भी होती है, राजसी तरीके से भी होती है, लेकिन वैदिक पूजा ज़्यादा करनी चाहिए। वो फलदायी होती है और भले ही धीरे धीरे लेकिन बहुत ही अच्छा फल देती है। माँ जगदम्बा की जो वैदिक पूजा है उसके लिए सबसे पहले आपको पूर्व दिशा की ओर या फिर उत्तर दिशा की ओर मुँह करके आप लाल कंबल के आसन के ऊपर बैठ जाइए। अगर वो नहीं है आपके पास तो कुसा का आसन भी प्रयोग कर सकते हैं या रेशमी आसन भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर इन मंत्रों को अपने आप को पवित्र करना चाहिए। सबसे पहले मंत्रों से पवित्र कर लें अपने आप को, यानी कि मंत्र क्या पढ़ते हैं जो जब तक पढ़ाई जाता है, ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वास्तम गतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम बाह्य मंत्रम शुचि। फिर पूजन में आने वाली जो सामग्रियाँ उसके बारे में, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि कलश होना चाहिए, शुद्ध जल होना चाहिए, गंगा जल जिसे कहते हैं वो, मौली हो, इत्र हो, साबुत सुपारी हो, दुर्वा हो। कलश में रखने के लिए कुछ सिक्के होने चाहिए, पंचरत्न होना चाहिए, अशोक या फिर आम के 5 पत्ते होने चाहिए। कलश ढकने के लिए मिट्टी का दिया होना चाहिए, अक्षत, नारियल और नारियल को लपेटने के लिए लाल कपड़ा होना चाहिए। माँ दुर्गा की चौकी स्थापित कैसे करेंगे, इस तरह से इसके बारे में शुभ मुहूर्त में कहा जाता है। और जब शुभ मुहूर्त हो तब घट स्थापना कीजिए। और भविष्य पुराण नाम के ग्रंथ में कहा गया है कि कलश स्थापना के लिए सबसे पहले पूजा स्थल को शुद्ध पानी से साफ कर लेना चाहिए, वो जगह जहाँ पर आप स्थापना करना चाह रहे हैं। उसके बाद लकड़ी की बाजोड़ पर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और इस पर अक्षत से अष्टदल आपको बनाना है। उसके बाद माँ भगवती की धातु की मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। अगर माँ के धातु की मूर्ति नहीं है आपके पास तो फिर आप वहाँ पर निर्माण मंत्र युक्त यंत्र जो होता है, जो निर्माण मंत्र का यंत्र होता है, उसको स्थापित कर लीजिए। उसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से अगर आप कोई खरीदना चाहे खरीद सकता है। जब भी स्थापना कर रही हो, माँ की पूजा करनी हो तो इस यंत्र को अपने पास जरूर रखें। माँ दुर्गा की मूर्ति की बाएं तरफ श्री गणेश जी की मूर्ति को रखिए और माँ दुर्गा की लाल चूर्णी उनको उड़ाइए और उनके सामने आप अखंड दीपक जलाइए घी का, और ये 9 दिन जलना चाहिए। और दीपक मंत्र इस तरह पढ़ना चाहिए, ओम दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दना दीपो हर तुम्हें पापम पूजा दीपी नमोस्तुते। और ये पढ़ते हुए आप जो है दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। इसके बाद भगवान गणेश का पूजन कीजिए और हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर गणेश भगवान के मंत्रों का उच्चारण करें। तो को भी कहते हैं गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। फिर भगवान शंकर गणेश का जो है उनके बाद आवाहन मंत्र करना चाहिए, ओम गणानाम त्वाम गणाधिपवे विप्रमया प्रहतिया हवामहे दीनाम त्वाम निधिपते गा हवामहे वसो मम आजामनापि धर्मधमा त्वजापि गर्भधम। इस प्रकार से आप जो है गणेश जी का आह्वान मंत्र में आप कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं, मैं सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। भगवान गणेश का ओम गंगणपते नमः कह सकते हैं, ओम गणेशाय नमः कह सकते हैं, ओम गणेशाय नमः आवाहनामि, इस तरह से बोल सकते हैं। और कलश स्थापना की विधि इस प्रकार से कही जाती है कि कलश की जो महिमा है वो बहुत ही ज़्यादा मानी जाती है। कलश पूजन सुख और समृद्धि को बढ़ाता है। कहते हैं कि कलश से जो है सुख समृद्धि वैभव मंगल कामना वगैरह सब प्राप्त होती हैं। कलश के मुंह में विष्णु जी का निवास, कंठ में कहते हैं रुद्र का निवास और मूल में ब्रह्मा जी स्थित माने जाते हैं जो कलश होता है। और कलश के मध्य में दैवीय मातृ शक्तियाँ निवास करती हैं, इसलिए कलश का विशेष महत्व है। तो इस जो मंत्र है इसके बारे में भी कहा जाता है कि इसे कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वचम स्तुतो ब्रह्मा मध्य मातृगणा स्मृतः। तो कहते हैं बाजोड़ की चौकी पर बने अक्षत से अष्टदल पर मिट्टी के एक पात्र में शुद्ध मिट्टी ले आएं और इसे अष्टदल पर रखें। इस मिट्टी के पात्र में थोड़ी सी जौ को डाल दीजिए और जल से भरा हुआ कलश स्थापित कीजिए। इस कलश में शतावरी, जड़ी, हलकुंड, कमलगट्टे और चांदी के सिक्के भी डालेंगे तो और भी शुभ होगा। नारियल का पर लाल कपड़ा लपेटकर उसको मौली से बांध दें और नारियल को जल से भरे कलश पर सदैव इस प्रकार से रखें कि उसका जो मुंह जो होगा वो साधक की तरफ रहे। निम्न मंत्रों से कलश में देवी देवताओं का जो आह्वान किया जाता है उस तरह से आह्वान कीजिए। कलश पर नारियल रखना चाहिए और कलश स्थापना का उद्देश्य तभी सफल होता है जब कलश पर रखा हुआ जो नारियल का मुंह है वो पूजा करने वाले व्यक्ति की ओर होना चाहिए। नारियल का मुंह नीचे की ओर होने से शत्रुओं की वृद्धि होती है और नारियल का मुंह खड़ा और मुख ऊपर की ओर होने से कहते हैं रोग बढ़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा करके अपनी ओर होना चाहिए। जगदम्बा की पूजा करिए और उनका जो मूल मंत्र है जिससे आप उनको आवाहन करते हैं वो इस तरह से है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। माँ दुर्गा की मूर्ति या दुर्गा यंत्र, जिसे निर्वाण यंत्र अगर कर लें, सबसे ज़्यादा उनका ही असर होता है उस मंत्र का, इसलिए उस मंत्र को जरूर रखना चाहिए। माँ दुर्गा को वस्त्र, आभूषण, पुष्पमाला, सुगंधित इत्र, कुमकुम वगैरह, अष्टगंध वगैरह, तिलक वगैरह करें और धूप और दीप अर्पित नहीं करें उनको। माँ दुर्गा का जो है लाल गुड़हल के फूल से अर्पित करना चाहिए, दूर्वा भी नहीं चढ़ानी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और घी और तेल का लगाना चाहिए सामने, नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। माँ दुर्गा के जो मूल मंत्र है उनके आप इस 2 मंत्र हैं उनके, जैसे ओम दुंग दुर्गाय नमः या फिर निर्वाण मंत्र का जाप करते हुए ये आप साधना उनकी शुरू कर सकते हैं। 108 बार पढ़ लीजिए, 1 माला या 10 माला, जैसी भी आपकी इच्छा हो उसी के अनुसार ही। इसके बाद क्षमा मंत्रों को पाठ करना चाहिए। क्षमा मंत्रों का जो इसके बाद पाठ करना चाहिए आप। और कुमारी कन्याओं के पूजन से प्राप्त होने वाले जो लाभ हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि आप जाइए और वहाँ पर पूजा कीजिए। पूजन में सबसे पहले तो आप कुमारी कन्याओं के पूजन के बारे में जो होने वाले लाभ हैं उसको जो है मैं बता देता हूँ कि माँ की जो भिन्न भिन्न उम्र वाली जो लड़कियाँ होती हैं उनकी पूजा करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। कहते हैं कुमारी कन्या जो 2 वर्ष की होती है, जिसको कुंवारी कहा जाता है, अगर उसको पूजा जाता है तो दुख और दरिद्रता का नाश होता है, शत्रुओं से का क्षय होता है, धन और आयु की वृद्धि करती है। त्रिमूर्ति यानी कि 3 वर्ष की जो पूरी कन्या होती है वो पूजन करने में धर्म अर्थ काम की पूर्ति करती है, पुत्र पौत्रादि की वृद्धि करती है। कल्याणी नाम की कन्या का पूजन करने से विजय और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। रोहिणी नाम की कन्या का पूजन अगर आप करते हैं तो आपका रोग नाश होता है। कालिका नाम की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। चंडिका नाम की कन्या का पूजन करने से धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति आपको होने लगती है। शांभवी नाम की कन्या के पूजन करने से दुख दारिद्रता का नाश और किसी प्रकार के संग्राम में आपको विजय प्राप्ति होती है। दुर्गा नाम की कन्या का पूजन करने से क्रूर शत्रुओं का नाश, उग्र कर्म की साधना, परलोक में सुख पाने की कामना आपकी अवश्य ही पूरी होती है। और सुभद्रा जो 10 वर्ष की कन्या होती है उसकी अगर आप पूजा करते हैं तो मनोरथ की सिद्धि होती है। इसके आधार पे तो मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ के 9 रूप बताए गए हैं, जैसे सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कवच पढ़ते हैं तो माँ के इन 9 नामों को जानना अत्यंत ही आवश्यक है। जैसे कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रिश्च महागौरी अष्टकम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृता। ये जो देवी माँ का तंत्रोक्त देवी कवच है उसको पढ़ने से पहले इन 9 नामों को जरूर जानना और पढ़ना चाहिए, तभी वो उसका फल आपको प्राप्त होता है। यानी कि पहली माता जो है शैलपुत्री होती है और पहले दिन इनकी पूजा, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा, तीसरे दिन चंडघंटा माता की पूजा, चौथे दिन कुष्मांडा माता की पूजा, 5वें दिन स्कंद माता की पूजा, 6ठे दिन कात्यायनी माता की पूजा, 7वें दिन कालरात्रि माता की पूजा, 8वें दिन महागौरी माता की, 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। अब मंत्रों की जहाँ तक बात है, अलग अलग अगर एक एक देवी का पूजन आप करते हैं तो शैलपुत्री के मंत्रों का पहले दिन, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता, 6ठे दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, महागौरी का 8वें दिन और 9वें दिन सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। लेकिन अगर आप माँ के मूल स्वरूप या दुर्गा सप्तशती के अनुसार पूजन करते हैं तो फिर शुरू के 3 दिन आप जो है माँ के पहले स्वरूप की आराधना करते हैं, उसके बाद फिर मध्यम चरित्र की और फिर उत्तम चरित्र की। इस तरह से माँ के तीनों स्वरूप जो होते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, 3-3 दिन में बटे हुए हैं। आप उनकी पूजा करके इस प्रकार बहुत ही शुभ पाल करते हैं। लेकिन दोनों चीज़ें ना करें, जैसा कि दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है कि या तो आप माँ के 9 रूपों की पूजा कीजिए या फिर माँ की इन 3 रूपों की, जो महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती स्वरूप कहा जाए। दोनों स्वरूपों को एक साथ पूजा नहीं जाता है। एक कि नवरात्रि में 9 माताओं की पूजा कीजिए या फिर आप इधर 3 स्वरूपों वाली महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की पूजा कर दी। इनमें से एक की पूजा की जाती है विधि विधान से। जो लोग 9 दिन व्रत लेना चाहते हैं वो 9 के 9 दिन व्रत लीजिए। अगर किसी को ये लगता है कि वो 9 दिन व्रत नहीं ले सकता है तो तंत्र में कहा गया है कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी को व्रत लेकर के आप 9 दिन के व्रतों का फल प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग बिजी रहते हैं, जब आप पूरे 9 दिन व्रत नहीं ले सकते हैं, उनके लिए सप्तमी, अष्टमी, नवमी की तिथि बनाई गई है और 3 दिन आप व्रत लेकर के पूरे 9 दिन के बराबर का व्रत धारण कर सकते हैं। ये एक गोपनीय बात है और जो लोग नहीं ले पाते हैं 9 दिन का व्रत, वो इस तरह से ले सकते हैं।
और जो बिल्कुल साधारण व्यक्ति हैं उनके लिए पहला दिन और अष्टमी दिन ये लोग ज़्यादातर लेते हैं, और इस तरह से भी माँ की पूजा की जा सकती है। व्रत लेना, देखिए मूलतः व्रत लेने का तात्पर्य ये है कि अपने मन की जो भावनाएं हैं और मन में जो गलत भाव आते हैं वो सब रुक जाएं, क्योंकि जब शरीर को भोजन नहीं मिलता है तो मनुष्य का जो मन है वो इधर उधर नहीं भटकता, गलत चीज़ें नहीं सोचता है। इसलिए जब उस समय वो पूजा पाठ करता है या कोई साधना करता है तो वो निश्चित रूप से माँ तक जाती है और माँ उससे प्रसन्न होते हैं। मूल रूप से व्रत लेने का मूल उद्देश्य यही होता है। पर मैंने ज़्यादातर देखा है कि लोग व्रत इसलिए लेते हैं कि हमने व्रत लेना है, बस बाकी लोग जैसे ले रहे हैं वैसे हम भी व्रत ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि व्रत लेने का जो मूल उद्देश्य होता है वो क्या होता है। मतलब अब जब शरीर को भोजन पानी नहीं मिलता है तो शरीर जो है वो भटकता नहीं है, या यूँ कहिए मन आपका भटकता नहीं है, दुनिया भर की बातें नहीं सोचता। शरीर कमज़ोर रहता है तो जिस तरफ मन लगा देगी उस तरफ मन लगा रहेगा, क्योंकि शरीर कमज़ोर हो रहा होता है भोजन न मिलने की वजह से, एक तरफ स्थिर हो जाता है, दसियों तरफ नहीं दौड़ता, जैसे कि आदमी का मन हमेशा दौड़ता ही रहता है। तो व्रत अगर लेते हैं तो साथ में पूजा जरूर कीजिए, मंत्रों का जाप जरूर कीजिए, चाहे माँ का धूम दुर्गाय नमः मंत्र हो या निर्वाण मंत्र हो या फिर उनका कोई भी मंत्र हो, उस मंत्र की साधना अवश्य करनी चाहिए। अच्छा, जो लोग गुरु दीक्षित हैं या गुरु मंत्र ले चुके हैं उनके लिए मैं बता दूं, जो गुरु मंत्र दिया गया है उसका आप 3 तरह से जाप कर सकते हैं। एक सबसे पहला ये है कि 9000 रोज जाप कीजिए 9 के 9 दिन तक, और दशमी के दिन आप दशांश हवन कीजिए, यह मूल रूप से होता है। दूसरी विधि ये है कि आप 9000 मंत्रों का जाप किसी एक दिन लगातार एक बैठक में कर सकते हैं अगर आपके पास समय की कमी है। और तीसरी प्रकार विधि वैसे ही जैसे आप लोग कर रहे हैं, एक एक माला करते रहिए आराम से। तो ये करना अवश्य चाहिए ताकि आपका मंत्र पूरी तरह से इस शक्ति को जागृत करे, क्योंकि नवरात्रि जो है शक्ति जागरण का एक पर्व होता है, और इस दिन आपके मंत्र भी जागृत हो जाते हैं, आपकी शक्तियाँ भी जागृत हो जाती हैं, आपका आध्यात्मिक ऊर्जा चरम पे पहुँच जाती है, गुप्त से गुप्त साधनाओं और शक्तियों के बारे में आपको जानकारी मिलती है। इसलिए अगर हो सके तो पहली विधि अपनाएं, यानी कि 9000 मंत्रों का रोज गुरु मंत्र का जाप कीजिए रात्रि के समय में, जब भी आपको समय मिलता है, या उस समय भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरी नवरात्रि 9 के 9 दिन सभी समय शुभ होते हैं। तो अगर आप इस तरह करते हैं, अगर वो नहीं कर पाते हैं, समय नहीं मिलता, तो किसी भी एक दिन एक बैठक में 9000 जपें और उसका दशांश हवन कर लीजिए, ये जरूर कर लीजिए, ताकि आपको माँ की कृपा अवश्य मिले, जो लोग भी गुरु मंत्र प्राप्त किए हैं। तो अगर आपको नवरात्रि की विधि पसंद आई हो, साथ ही साथ माँ की पूजा पाठ करने की और भी ज़्यादा इच्छा आगे जागृत हो रही हो, तो इसी प्रकार से मेरे वीडियोस देखते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।